स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग एनसीईटी 2026 का जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसको अभी कर रहे हैं, उसमें हिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है उसका आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले के जो दो चैप्टर है फर्स्ट एंड सेकंड उसको हमने पहले ही कर लिया है, तो उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज जो हम लोग थर्ड चैप्टर जो है आपका किन्सिक कास्ट एंड क्लास जो है इस चैप्टर को देखने वाले हैं। ठीक है, इसके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे और उसमें जो भी चीज़ें होगा उसको हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन्हें। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप एनसीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास हिस्ट्री का 2000 प्लस एमसीक्यूज़ और साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट अलग बहुत सारे बुक्स का भी ई बुक्स है। ठीक है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, हमसे ये ई बुक्स जो है ले सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। अगर आप लेंगे तो अभी 49 रुपीज़ में मिल जाएगा और साथ ही साथ 99 में आपको 5 ई बुक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जो है ज़रूर से जाइए, हमें मैसेज कीजिए या फिर वेबसाइट को आप खुद जाकर विजिट करके देखिए और आपको उससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। उसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्रिपरेशन ऑफ द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत रिवील्ड विच इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंसाइट। ठीक है, तो जो आपका क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत था जिसका प्रिपरेशन हुआ था, तो उससे क्या इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंसाइट हमें मिलता है। ठीक है, all manuscript contained identical verses. The epic had only regional versions with common element. There were common core element along with large regional variation. तो मेरे हिसाब से आपका थर्ड जो है वो करेक्ट है, बिल्कुल सही। ठीक है, देयर वेर कॉमन कोर एलिमेंट्स अलॉन्ग विथ लार्ज रीजनल वेरिएशन। ठीक है, द प्रोजेक्ट लेड बाय वी.एस. सुक्तांकर। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को किसने लेड किया था? वी.एस. सुक्तांकर ने किया था 1919 में। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ था, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह को ऑल ओवर इंडिया से कलेक्ट किया गया था। ठीक है, और बहुत सारे कॉमन वर्सेस जो है सब अलग अलग रीजन में पाया गया है और थोड़ा सा रीजनल डिफ्रेंशिएशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द महाभारत नेरेटिव इन री इन्फोर्सिंग पेट्रिलिनी। ठीक है, पेट्रिलिनी मतलब आपको पता होगा ऑब्वियसली, जो आपका पेट्रियार्कल सोसाइटी है। ठीक है, तो उसमें जो आपका महाभारत है उसमें से कौन सा चीज़ जो है वो पेट्रिलिनी के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इट रिजेक्टेड इनहेरिटेंस थ्रू फादर्स एंटायरली, इट पोर्ट्रेड सक्सेशन मेनली थ्रू डॉटर्स। तो उसके बाद इट रिफोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सन इनहेरिटिंग रिसोर्सेस एंड पावर। ठीक है, तो यहाँ पे हम महाभारत में डायरेक्टली देखा गया है कि जो सन है उन्हीं को रिसोर्सेस दिया जाता है, पावर दिया जाता है, वही जो है वो इनहेरिट करते हैं जो भी चीज़ें रहता है। तो आपका थर्ड नंबर आंसर जो है इसका भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द एपिक नरेट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द Kauravas and Pandavas both belong to the Kuru lineage. After the war, patrilineal succession was reformed and emphasis that son inherit the throne and family property. ठीक है, तो इसमें वही चीज़ दिखाया गया है सन के बारे में। ठीक है, कि सन जो है यहाँ पे किस तरह से इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टी को, तो ऑब्वियसली वो पेट्रियनियल जो भी सोसाइटी है उसको ही वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रैक्टिस कॉन्ट्रडिक्टेड द ब्राह्मणिकल रूल रिगार्डिंग गोत्रा एंड मैरिज इन द सतवाहना डायनेस्टी। ठीक है, तो जो ब्राह्मणिकल रूल था गोत्रा और मैरिज का, उस चीज़ को जो सतवाहना डायनेस्टी है उसमें कौन सा चीज़ में फॉलो नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ जो है फॉलो नहीं किया गया? स्ट्रिक्ट अवॉइडेंस ऑफ कीन मैरिजेस, वुमेन अडॉप्टिंग देयर हस्बैंड गोत्रा आफ्टर मैरिज, मैरिज अलायंस विद इन द सेम गोत्रा और प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगनी। ठीक है, तो इनमें कौन सा नहीं किया गया है? तो वो है आपका यहाँ पे मैरिज अलायंस विथ द सेम गोत्रा। ठीक है, तो जो आपका सतवाहना डायनेस्टी था, ठीक है, उन लोगों ने सेम गोत्रा के अंदर मैरिज अलायंस जो है वो किया था और ये जो था आपका ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के खिलाफ था, क्योंकि ब्राह्मणिकल नॉर्म्स था उसमें क्या होना था कि सेम गोत्रा के लोग जो है आपके मैरिज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दे कांट मैरी, तो ये था उनका नॉर्म, बट इसमें हमें देखने को मिला है कि सेम गोत्रा के लोग जो है वो मैरिज करते थे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इन्फ्लुएंस अबाउट सतवाहना मेट्रोनॉमिक्स इस हिस्टोरिकली मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, तो सतवाहना मेट्रोनॉमिक्स के बारे में कौन सा चीज़ जो है यहाँ पे सबसे एक्यूरेट माना जाता है? इट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ मेट्रिलिनियल सक्सेशन, इट इंडिकेट दैट मदर वेर इररिलेवेंट इन रॉयल लीनियज, इट सजेस्ट रिकग्नाइजेशन ऑफ मदर्स आइडेंटिटी दो सक्सेशन रिमेन पेट्रिलिनियल। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो इसमें एक्चुअली यही था कि रिकग्नाइजेशन था मदर के आइडेंटिटी का। ठीक है, जो भी आपके सतवाहना रूलर्स थे लाइक गौतमी पुत्र, ठीक है, मतलब सन ऑफ गौतमी, तो इस तरह से था, बट जो आपका सक्सेशन था वो तो आपका पेट्रिलिनियल ही था। ठीक है, ये आपका मेल सक्सेशन ही होता था। ठीक है, इसमें आपका ऐसा नहीं था कि जो सक्सेशन है वो फीमेल की तरफ से हो। ठीक है, ये आपका पेट्रिलिनियल सक्सेशन था, बट रिकग्नाइजेशन जो था मदर आइडेंटिटी का वो था। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ एकलव्य एंड द्रोणा इन द महाभारत
प्राइमरली इलस्ट्रेट, तो एकलव्य और द्रोणा का जो स्टोरी है महाभारत में तो किस चीज़ को बताता है, ठीक है। तो एकलव्य और द्रोणा का जो स्टोरी है, एक्सेप्टेंस ऑफ मेरिट ओवर बर्थ, स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेंस ऑफ द ब्राह्मणिकल सोशल हायरार्की, ठीक है। तो ये जो चीज़ है हम लोग को डायरेक्टली यही देखने को मिलता है कि जो आपका एकलव्य है उसको क्या किया जाता है कि उसको सिखाया नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है उसका जो हायरार्की है उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाता है, क्योंकि एकलव्य किस जाति से बिलोंग करते थे, निषाद थे, वो फॉरेस्ट ड्वेलर थे, ठीक है। तो वो जो है डिनाई कर दिए गए फॉर्मल इंस्ट्रक्शन बाय द्रोणा बिकॉज ऑफ हिज सोशल स्टेटस, ठीक है। एकलव्य जो था वो लोअर कास्ट का बच्चा था तो उसको डिनाई कर दिया गया था। तो ये जो चीज़ है ये किस चीज़ को दिखाता है, आपका ब्राह्मणिकल सोशल हायरार्की को शो करता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एग्जाम्पल फ्रॉम अर्ली इंडियन हिस्ट्री बेस्ट चैलेंजेस द ब्राह्मणिकल बिलीव दैट ओनली क्षत्रियास कुड रूल, ठीक है। तो जो आपका अर्ली इंडियन हिस्ट्री है तो उसका कौन सा एग्जाम्पल जो है एकदम बेस्ट वे में चैलेंज करता है जो आपका ब्राह्मणिकल बिलीव का कि बस क्षत्रिय किंग बन सकते हैं, ठीक है, रूलर्स बन सकते हैं। तो राइज ऑफ वैदिक प्रिस्ट, रूल ऑफ द मौर्यस एंड शाकास, तो इसका आंसर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, रूल ऑफ द मौर्यास एंड शाकास, ठीक है। तो जो आपका ब्राह्मणिकल टेक्स्ट था उनमें क्या कहा गया था, दैट किंग मस्ट बिलोंग टू द क्षत्रिय वर्ण, ठीक है। बट जो आपका हिस्टोरिकल एविडेंस है वो क्या चीज़ शो करता है कि मौर्यस एंड शाका वेर कंसिडर्ड बाय सम सोर्सेज टू नो हैव नोन क्षत्रिय ओरिजिन्स, ठीक है। मतलब मौर्यस और शाका जो थे वो क्षत्रिय नहीं माने जाते थे, ठीक है। तो वो जो है बहुत सारे हिस्टोरिकल सोर्सेस में हमें पता चला है, बट फिर भी वो लोग क्या थे, वो लोग जो है वो रूलर्स थे, ठीक है। तो ये किस चीज़ को दिखाता है कि हर बार बस आपका जो मीन्स क्षत्रिय जो थे वही किंग नहीं बनते थे, ठीक है। तो ये जो है जो आइडिया था उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ जाति डिफर्ड फ्रॉम वर्णा इन विच सिग्निफिकेंट वे, जाति और वर्णा जो है वो किस तरह से डिफरेंट थे। तो जाति वॉज बेस्ड ऑन वेल्थ, बिल्कुल गलत, जाति जो है वेल्थ पे बेस्ड नहीं था, पैसों पे बेस्ड नहीं था वो, ठीक है। जाति कैटेगरीज वेर अनलिमिटेड एंड ऑफन लिंक टू ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो जाति कैटेगरीज जो थे अनलिमिटेड थे, तो सही बात है। और भी देखते हैं, वर्णा सिस्टम रिकग्नाइज मोर कैटेगरीज देन जाति, ये बिल्कुल गलत है। और जाति वाज अनरिलेटेड टू सोशल हायरार्की, ये भी गलत है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 2 ऑब्वियसली करेक्ट होगा कि जाति कैटेगरी वेयर अनलिमिटेड, जाति का जो कैटेगरी था वो क्या था, अनलिमिटेड था, ठीक है। मतलब कि कितने भी किसी को भी किसी भी जाति में हम लोग क्या कर सकते थे, क्लासीफाई कर सकते थे। वहीं पे अगर आपका वर्णा का बात किया जाए तो बस 4 वर्णा ही था, आपको पता होगा, बट जाति में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं था, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली चैलेंज द ब्राह्मणिकल क्लेम ऑफ बर्थ वे सुपियोरिटी, ठीक है। तो कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है आपका आर्गुमेंट करता है, ठीक है, डायरेक्टली जिसने चैलेंज किया है ब्राह्मणिकल क्लेम का कि बर्थ बेस्ड सुपीरियरिटी होता है, ठीक है। तो आपने अगर क्लास 12 के हिस्ट्री बुक में, ठीक है, क्लास 12 का जो हिस्ट्री बुक है उसमें अगर आपने एक स्टोरी पढ़ा होगा जहाँ पे वो एक बुद्धिस्ट स्टोरी है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ये चीज़ बात किया जाता है कि अगर एक जो मीन्स दलित हो गया या फिर कोई शूद्र हो गया, वो जो है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, ठीक है, बहुत अमीर हो जाता है, तो क्या जो आपका मीन्स मर्चेंट क्लास है वो लोग जो है उसको फिर भी उस तरह से ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो उसमें मतलब ओवरऑल स्टोरी में क्या दिखाया जाता है कि किस तरह से कि अगर किसी के पास पैसा आ जाता है, भले ही वो आपका जो वर्ण सिस्टम है उसमें वो कहीं पे भी रहे, ठीक है, अगर उसके पास पैसा आ जाता है तो वो जो है उस सोसाइटी में ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आर्गूमेंट था, दैट द आर्गूमेंट दैट वेल्थ एंड कंडक्ट डिटरमाइन सोशल रेस्पेक्ट, ठीक है, यही आर्गूमेंट जो है उसमें किया गया था, ठीक है। कि मतलब कि जो डायलॉग था आपका मध्यमा निकाय का, ठीक है, मोंक कच्चना आर्ग्यूज दैट इफ ए शूद्र बिकम वेल्दी इवन मेंबर्स ऑफ हायर वर्ना वुड सर्व हिम, ठीक है। क्योंकि अगर शूद्र जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा ले आता है तो जो लोग हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं, चाहे वो क्षत्रिय के हो या फिर चाहे वो किसी और वर्णा के हो, तो वो लोग जो है क्या करेंगे, उसको पैसा के लिए काम करेंगे, शूद्र के लिए ऑब्वियसली करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ बताया गया है कि अगर वेल्थ रहे तो कोई भी कास्ट का इंसान जो है वो ऊपर जा सकता है। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुद्धिस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ किंगशिप डिस्क्राइब इन द सुत्ता पीठिका एम्प्लाइज दैट किंगशिप ओरिजिनेटेड फ्रॉम, किंगशिप कैसे ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। किंगशिप का बात किया जाए, किंगशिप नहीं किया गया है, किंगशिप, ठीक है। मतलब कि किंग जो है वो राजा जो है, जो अभी हम लोग लीडर हमारे रहते हैं कोई, ठीक है। तो वो जो सिस्टम है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, डिवाइन क्रिएशन था वो, लीनिएज इनहेरिटेंस था, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट था, या एक सोशल एग्रीमेंट था अमॉन्ग पीपल। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है बुद्धिस्ट का, उसके हिसाब से ये एक सोशल एग्रीमेंट था, ठीक है। लोग जो है वो लोग क्या करते थे, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट मिथ, अर्ली ह्यूमन कलेक्टिवली चूज अ पर्सन कॉल महास्मता, ठीक है, द ग्रेट एलेक्ट टू मेंटेन ऑर्डर, ठीक है। इन रिटर्न पीपल एग्रीड टू गिव हिम अ शेयर ऑफ देयर प्रोड्यूस
तो इसको हम लोग अभी क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अभी टैक्स बोलते हैं, ठीक है। कि हमारे पास एक गवर्नमेंट है, वो क्या करेगा, हम लोग का ख्याल रखेगा, हम लोग के लिए काम करेगा, और साथ ही साथ उसके काम के बदले, उसके ख्याल रखने के बदले हम लोग अपना जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, जो भी हम लोगों ने इनकम किया है उस पे से कुछ % उसको दे देंगे, जिससे वो लोग भी अपना ज़िंदगी मस्त काट सके, ठीक है। तो इस तरह से जो सिस्टम है उसको डेवलप कैसे किया गया था वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बताया गया है, ओके। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू हिस्टोरियंस बिलीव दैट डायडेक्टिक सेक्शंस ऑफ द महाभारत वर एडेड लेटर। तो हिस्टोरियंस क्यों ऐसा मानते हैं कि जो डायडेक्टिक सेक्शंस है, मतलब कि जिसमें आपका मॉडल वगैरह ऐड किया गया है, मॉडल्स वगैरह का बात किया जाता है महाभारत में, वो बाद में ऐड किया गया होगा, ठीक है। तो क्या वो दे वर रिटन इन प्राकृत इंस्टेड ऑफ संस्कृत, दे एम्फसाइज सोशल नॉर्म सिमिलर टू धर्मशास्त्र टेक्स्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि जो आपका डायडेक्टिक सेक्शंस है उसमें सोशल नॉर्म किस तरह के दिखाए गए हैं, जो कि आपका धर्मशास्त्र के टेक्स्ट में है उस तरह के दिखाए गए हैं, ठीक है। तो हिस्टोरियंस क्लासिफाई द इपिक इनटू नैरेटिव सेक्शंस, स्टोरीज एंड डायडेक्टिक सेक्शंस। 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। डायडेक्टिक सेक्शन में आपका मॉडल और सोशल प्रिस्क्रिप्शंस है, और ये जो आपका चीज़ें हैं उसमें आपका टीचिंग्स कहाँ से आता है, जैसे कि आपका मनुस्मृति हो गया, फिर वो सब चीज़ें हो गया, तो ऐसा बाद की चीज़ें, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वो बाद में ऐड किया गया होगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा असर्शन रीजन क्वेश्चन है, इसमें क्या है आपका असर्शन में, द महाभारत नैरेटिव रीइंफोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोलिनी इन अर्ली इंडियन एलाइट फैमिलीज, ठीक है। तो महाभारत जो है इसमें आपका पेट्रोलिनी के बारे में बात किया गया था। रीजन की बात किया जाए, अंडर पेट्रोलिनी सन्स इनहेरिटेड द रिसोर्सेज एंड थ्रोन ऑफ द फादर। ऑब्वियसली जो आपका आंसर बिल्कुल ए होना चाहिए, क्योंकि आपका सारा एक्सप्लेनेशन असर्शन रीजन सब करेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें असर्शन क्या है, सतवाहना रूलर्स वेर फ्रिक्वेंटली आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनॉमिक्स, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। द सतवाहना पॉलिटिकल सिस्टम फॉलोड मेट्रोलिनियल सक्सेशन। तो सक्सेशन जो था वो मेट्रोलिनियल नहीं था, रीजन गलत होगा, तो आर इज फॉल्स, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसको अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, ठीक है, कि मतलब जो आपका गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, यहाँ पे मतलब मेट्रोनॉमिक्स मतलब कि आइडेंटिफिकेशन थ्रू द मदर ये यूज़ किया गया है, बट सक्सेशन जो था वो पेट्रोलिनियल ही था तब भी, ठीक है। उसके बाद मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा जो NCET 2026 के लिए ई बुक सेल चल रहा है, जहाँ पे आप कोई सा भी 5 ई बुक बस 99 में ले सकते हैं। पोल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जनरल टेस्ट, इंग्लिश, हिंदी, टीचिंग एप्टीट्यूड सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जो है जल्दी से जाइए, नंबर पे मैसेज कीजिए, या फिर आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन क्या कह रहा है, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट एम्फसाइज एक्सोगेमी इन मैरिज, ठीक है। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में क्या दिखाया गया है, एक्सोगेमी मतलब कि अपना सेम गोत्र के बाहर मैरिज करना चाहिए। और उसका रीज़न क्या है, मेंबर्स बिलोंगिंग टू द सेम गोत्र वेर नॉट सपोज टू मैरी ईच अदर, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये जो दोनों है करेक्ट है, तो इसका आंसर भी आपका ए हो जाता है, ठीक है। तो ए जो है इसका भी आंसर हो जाएगा। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन द स्टोरी ऑफ एकलव्य रिफ्लेक्ट अटेम्प्ट टू मेंटेन सोशल हायरार्की इन एंशिएंट सोसाइटी। एकलव्य बिलोंग टू ए फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी एंड वाज डिनाइड फॉर्मल ट्रेनिंग। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। एकलव्य क्या था, इसके बारे में हमने अभी आगे भी देखा था, वो एक निषाद था जिसको डिनाई कर दिया गया था कि जो द्रोणाचार्य है, ठीक है, वो उनको क्या करेंगे, उनको टीच नहीं करेंगे, ठीक है। ड्रोना जो है उसको टीच नहीं करेंगे। तो इस चीज़ के बारे में दिखाया जाता है कि किस तरह से जो लोअर कास्ट लोग हैं उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ करता था, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेट्रोलिनी, ठीक है। तो इट रेफर टू ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, बिल्कुल सही है। इट अलाउड डॉटर्स इक्वल इनहेरिटेंस राइट इन अर्ली सोसाइटी, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका बी में 2 है, सी में 2 और डी में भी 2 है, तो 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो वो जो है आपको इस तरह से आंसर्स को निकाल लेना है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। सो इट वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ VS शुक्तांकर, बिल्कुल करेक्ट है। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व कंपेयरिंग मैन्युस्क्रिप्ट, ये भी गलत करेक्ट है, ठीक है। ओनली द अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट वॉज सेलेक्टेड, तो ये नहीं था, बाद के भी सिलेक्ट किया गया था। तो ऑब्वियसली आपका 1 और 2 दोनों ही करेक्ट होगा, ठीक है। 1 और 2 करेक्ट है, तो इसका आंसर आपका ऑब्वियसली बी हो जाएगा, ठीक है। उसका जो हमारा नेक्स्ट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्राह्मणिकल मैरिजेस रूल। सो मैरिज आउटसाइड द गोत्र वाज इनकरेज, ठीक है। मैरिज आउटसाइड द गोत्र वाज इनकरेज, बिल्कुल सही है। मैरिज विद इन द सेम गोत्र वाज प्रोहिबिटेड, ये भी सही है, ठीक है। और वुमेन वेर एक्सपेक्टेड टू एडॉप्ट देयर हस्बैंड गोत्रा आफ्टर मैरिजेस, ठीक है।
तो इसमें जो है मुझे मेरे ख्याल से तीनों सही होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, आपका तीनों सही है, ठीक है। ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के हिसाब से जो आपका एक्सोगेमी है वो प्रमोट किया जाता था, मतलब मेरिज को गोत्रा के बाहर करना चाहिए, और वुमेन्स को एक्सपेक्ट किया जाता था कि दे लीव देयर फादर्स गोत्रा एंड एडॉप्ट देयर हस्बैंड्स, ठीक है। एंड मैरिजेस विद इन द सेम गोत्रा वाज फॉरबिडन, बिल्कुल सही है आपका तीनों स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद जो आपका ये वाला है, ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, कंपाइलेशन ऑफ द मनुस्मृति, प्रिपरेशन ऑफ द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत, कंपोजिशन ऑफ द महाभारत, इमरजेंस ऑफ धर्मसूत्रास। तो इसको एकदम करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर में आपको अरेंज करने के लिए इसका टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए। टाइमलाइन क्या है आपका, धर्मसूत्रास जो है आपका 500 BC के टाइम में था, ठीक है। उसके बाद महाभारत जो है कब हुआ, मतलब वो भी आपका 500 BC के बाद से हुआ। मनुस्मृति आपका कब कंपाइल हुआ, 200 BC टू 200 CE, एंड क्रिटिकल एडिशन जो है आपका 1919 थे, तो वो सबसे लास्ट में था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, बी नंबर 3, 4, 1 एंड 2, ठीक है। तो ये जो है पहले, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और लास्ट में ये, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको उस चीज़ को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, तो उसको आप जो है बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, डेट्स वगैरह को थोड़ा अच्छे से देखिएगा। अरेंज द फॉलोइंग टेक्सचुअल ट्रेडिशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फिर से धर्मसूत्र कब कंपोज हुआ था, मनुस्मृति का कॉम्पिलेशन, बुद्धिस्ट टेक्स्ट लाइक त्रिपिटिका एंड तमिल संगम लिटरेचर, ठीक है। तो इसको भी अगर हम लोग टाइमलाइन पे देखेंगे तो धर्मसूत्रास जो है आपका 500 BC के अराउंड था, बुद्धिस्ट टेक्स्ट आपका 500 टू 100 BC, और मनुस्मृति 200 BC टू 200 CE, एंड संगम लिटरेचर जो है आपका 200 BC टू 200 CE, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, 1324 इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फेसेस ऑफ महाभारत कंपोजिशन इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। इसमें भी आपको फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया गया है, उसी को आपको करना है। तो डायडेक्टिक सेक्शंस रिसेंबलिंग धर्मशास्त्रास एडेड, ओरिजिनल ओरल कंपोजिशन बाय सूतास, ब्राह्मणा बिगेन राइटिंग द एपिक एक्सपेंशन ऑफ द विष्णु वर्शिप एसोसिएटेड कृष्णा विद विष्णु, ठीक है। तो इसमें महाभारत के बारे में चारों चीज़ दिया गया है कि कब क्या हुआ था। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो एपिक बिगेन एस ओरल ट्रेडिशन बाय सूतास, लेटर रिटन बाय ब्राह्मणास फ्रॉम 5th century BC, देन विष्णु वर्शिप इन्फ्लुएंस 200 BC टू 200 CE, एंड फाइनली डायडेक्टिक एडिशन जो था आपका 200 टू 400 CE। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, 2341 इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आज हमने जितने भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया आपको सारे समझ में आ गए होंगे। और फिर से मैं कहूँगा कि आप एनसीईआरटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो महंगे बुक्स खरीदने में पैसा वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से आप जो है लिंक पे जाके हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए, और इस नंबर पे मैसेज करके आप जो है इस ई बुक्स को खरीद सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहे तो आप हमें पूछ सकते हो, और चैनल पर बने रहिए ताकि नेक्स्ट चैप्टर को भी आप इजीली देख सकें, ठीक है।